मैं समिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्यारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मैं आपको बाहिरजात प्रक्रियाओं, अनाच्छादन और अनाच्छादन को प्रेरित करने वाले बलों के बारे में बताने जा रही हूँ। बाहिरजात प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के बाहर से अपना प्रभाव डालकर भूतल पर परिवर्तन लाती हैं, उन्हें बाहिरजात प्रक्रियाएं कहते हैं। ये प्रक्रियाएं सीधे ही प्रवणता संतुलन की क्रियाओं से संबंधित हैं। प्रवणता संतुलन में वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो ऊंची नीची भूमि को समतल बनाने या समतल भूमि को ऊंचा नीचा बनाने का प्रयास करती हैं। इन दो प्रकार की शक्तियों के कार्यरत होने से धरातल जो है अपना एक सामान्य तल बना लेता है। वे सभी प्रक्रियाएं जो धरातल की ऊंची नीची भूमि को समतल बनाने का प्रयास करती है, उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार जो है प्रवणता संतुलन का सीधा संबंध किससे है? निम्नीकरण और अधिवृद्धि से है। निम्नीकरण से हमारा अभिप्राय क्या है कि अपक्षय, अपरदन और परिवहन से है, और अधिवृद्धि से अभिप्राय जो है जब निम्नीकरण के विभिन्न कारक ऊंचे प्रदेशों को अपरदित कर उनकी ऊंचाई क्या करते हैं? कम कर देते हैं, और जो अपरदित जो पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं? स्थानांतरित, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जो है नीचे स्थानों पर जो है निक्षेपित या जमा कर देते हैं। निक्षेपण मतलब यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिवृद्धि कहते हैं। इस प्रकार इसके कारक वही होते हैं जो निम्नीकरण के कारक हैं, जैसे हवा, बहता जल, हिमनदी। ये जो है जो कारक निम्नीकरण के हैं वही अधिवृद्धि के हैं। निम्नीकरण के कारण चट्टानें अनावृत हो जाती हैं, और इनका अनावृत होना ही क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है। इंग्लिश में अनाच्छादन को डेन्यूडेशन अर्थात जो है डेन्यूडेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है अनावृत करना। ये प्रक्रिया जो है अपक्षय, अपरदन तथा परिवहन तीनों क्रियाओं का सम्मिलित अंतिम परिणाम है। जिसके अंतर्गत अत्यंत मंद गति से पृथ्वी की ऊपरी सतह की चट्टानों का क्या है? कटाव और क्षरण होता रहता है, और भूपटल जो है समतल होता रहता है। इसे अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रिया अपक्षय, अपरदन और परिवहन तीनों क्रियाओं का परिणाम है। अपक्षय से हमारा अभिप्राय अपने ही स्थान पर चट्टानों के टूटने, सड़ने या नष्ट होने को अपक्षय कहते हैं। जैसे आप ये इस चित्र में देख रहे हैं कि जो चट्टान है अपने ही स्थान पर है, और क्या है? भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा ये उसी स्थान पर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाती है या
नष्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हम अपक्षय कहते हैं। इससे जो है अपक्षय के कारण जो हमारे रेत है, बजरी है, सिल्ट, चीका, मिट्टी, पंख, चूना, ये सारा जो है किसके कारण, अपक्षय के कारण ही निर्मित होता है। अपक्षय एक जो है भौतिक, जैविक और रासायनिक क्रियाएं के द्वारा होता है। ये एक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया से हमारा अभिप्राय क्या है कि यानी कि एक ही स्थान पर स्थित होके ये क्रिया होती है, इसमें कोई भी गति नहीं है, स्थिर क्रिया है। और अगर ये जो है स्थिर कई हजार वर्षों तक जब है अपने ही स्थान पर जो है चट्टान स्थिर रहती है तो टूट कर टुकड़ों के रूप में अपने ही स्थान पर रहती है, तो कई हजार वर्षों के बाद ये क्या करती है, फिर दोबारा से चट्टान का रूप धारण कर लेती है। फिर है इसमें बृहद अपक्षय या बृहद क्षरण, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास वास्टिंग। पृथ्वी ये जो है बाह्य कारकों के द्वारा ही बृहद क्षरण की क्रिया संभव है। पृथ्वी की जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपने ही स्थान पर खंडित हुए चट्टाने या चट्टानी टुकड़े या किसी पहाड़ी के सहारे या ढाल के सहारे अपने स्थान से जो है भारी मात्रा में स्थानांतरित होती है तो उसे बृहद अपक्षय कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अपक्षय की क्रिया के बाद जो है एक भारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो भारी मात्रा में अपने स्थान से जब कोई चट्टान या पहाड़ी खिसकती है तो उसको क्या बोलते हैं, बृहद अपक्षय कहते हैं या भूस्खलन भी कहते हैं। ये एक जो है गत्यात्मक क्रिया है। इसके साधन जो है इसमें जो है मेन जो है गुरुत्वाकर्षण बल, गत्यात्मक क्रिया, भौतिक और रासायनिक क्रिया। फिर है इसमें अपर्दन। अपक्षय के उपरांत क्या है, अपर्दन की क्रिया आरंभ हो जाती है। अपर्दन जो है एक गति में साधनों के द्वारा ये होता है, संभव है। ये एक गतिक क्रिया है। जब गतिमय साधनों के द्वारा, जैसे गतिमय साधन कौन कौन से हैं, बहता जल यानी कि नदी, नाले, पवन, हिम नदी, नदी की तरह हिम नदी भी होती है, बर्फ की जो नदी होती है उसको हिम नदी कहते हैं। सागरी तरंगों के द्वारा चट्टानों का कुरेदना, फिर उनका कुरेदने के बाद क्या होता है, फिर उनका स्थानांतरण करना कि एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाना क्या है, अपर्दन कहलाता है। अपर्दन और फिर उसको कुरेदना, फिर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, अपर्दन के बाद परिवहन की क्रिया भी इसी में शामिल है। ये एक क्या है, गत्यात्मक क्रिया है। इसमें भौतिक और रासायनिक कारक सम्मिलित हैं।